नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का गांव है दारानगरगंज, जहां पर खड़े हुए हैं और आज आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताएंगे इस वीडियो के अंदर। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के अंदर हो सकता है कि शायद इससे बड़ा कहीं पर इस तरह का बिजनेस न हो रहा हो, तो वो पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। जो केंचुआ पालन होता है उसी के बारे में हम पूरी डिटेल जानेंगे और जो इसके ओनर हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। तो वीडियो में आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लोकेंद्र सिंह राठी है। अच्छा, और जी, मैं यहाँ दारानगरगंज में काम करता हूँ। ये कितने समय से कर रहे हैं आप? ये मैं यहाँ 2018 से कर रहा हूँ, पिछले 5 साल हो गए हैं कमर्शियल लेवल पे। वैसे तो 2010 साल में यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग करते थे। अच्छा, तो चूँकि अब स्कूल वगैरह तो फिर बंद हो गए तो कोरोना काल की वजह से, तो फिर हमने इसको बढ़ा दिया। और इसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है, किसानों को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं जी। और टर्नओवर बहुत अच्छा है और रिजल्ट तो अच्छा है ही इसका। अच्छा, जिले के अंदर ऐसा सुना हमने कि आपसे बड़ा इस लेवल पर कोई काम नहीं कर रहा है जिस तरह का ये आपके इसमें तो नहीं। हाँ, लेवल थोड़ा अच्छा ठीक ठाक है, तो हमारा प्रोडक्शन ठीक है और उसके साथ साथ सप्लाई बहुत अच्छा है। अच्छा, तो ये आपने स्टार्ट मतलब कितने बैट से शुरू किया था? मैंने तो यहाँ ये समझो आप 5-7 बैट से स्टार्ट किया था, अब तो 100 प्लस है। अच्छा, और इसका मेन ये है कि इसमें जितना आप अच्छा वर्मी कंपोस्ट तैयार करेंगे, जितना केंचुआ मेल्ट ज़्यादा कराएंगे, उतना ही बढ़िया कंपोस्ट होगा। कंपोस्ट अच्छा होगा, किसान को लाभ होगा। किसान को लाभ होगा तो वो वापस आएगा, क्योंकि फसल अच्छा होगा तो बार बार इसको यूज करेगा। साफ़ सुथरा कंपोस्ट होता है, इससे बहुत सारी जैसे बीमारियाँ वगैरह है गन्ने में कम आती हैं, जैसा आपका फंगस है, दीमक है, तो इसलिए गोबर से ज़्यादा बेहतर है ये। तो इसका थोड़ा प्रोसेस बता सकते हैं जो किसान भाई इसका फायदा उठा सकते हैं? बेड लगा हुआ है जी। तो ये बेड हमारा अभी इसको लगे हुए अराउंड 65 दिन के आसपास हो गए। अच्छा, तो इस 65 दिन के बीच में जी, हम इसको 70-75 दिन के बाद इसको उतार शुरू कर देंगे। जैसे ये तैयार हुआ है, पर चूंकि हम इसमें एक लेयर केंचुए की और मेल्ट कराएंगे, जितना केंचुआ ज़्यादा मेल्ट हो जाएगा उतना ही इसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। अब इस टाइम चूंकि लोग गन्ना डाल रहे हैं, गेहूँ का गन्ना बो रहे हैं, तो उसमें ये ज़्यादा महत्व रखता है। तो ये कितना हाँ बेड इसकी लंबाई चौड़ाई है? ये इसकी लंबाई होगी अराउंड 150 फीट के आसपास। अच्छा, तो इसमें कितना केंचुआ, अगर इतने दूरी में हमें करना है केंचुआ पालन, तो कितना केंचुआ पड़ेगा इसमें? देखिए ऐसा 150 फीट में है तो 150 किलो केंचुआ डालते हैं, पर हम तो इसमें कुंटलों के साथ डालते हैं। हमारे पास केंचुआ तो अनलिमिटेड है। अच्छा, हमारा मेन जो है केंचुआ और केंचुए को ही इसमें मेल्ट कराने का मेन बिजनेस है। अच्छा, वैसे जो लोग आते हैं ट्रेन होने के लिए वो भी ले जाते हैं, पर चूंकि जिनके पास बहुत आए तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं उसकी। हाँ, इस तरह का है केंचुआ। हम आपको थोड़ा सा मैं इसका दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सब तैयार पड़ा हुआ है इस टाइम। ये सब तैयार है। अरे ये देखो केंचुआ ही केंचुआ है सर, ये सब केंचुआ है, ये सब केंचुआ है। तो इसको 65 से 70 दिन के लगते हैं मतलब तैयार होने में? 75 दिन के बाद हम उतार शुरू करते हैं और इसको लास्ट लेयर तक पहुंचने में 120 दिन के से पहले हम इसको खत्म कर देंगे। 120 3 लेयर उतारते हैं 15 दिन के अंतराल पर। तो 120 दिन में फिनिश हो जाएगा। उसके बाद इसमें नया गोबर लग जाएगा और केंचुआ को वापस प्लांट कर देंगे। इस तरह का प्रोसेस है। ये प्रोसेस है, मतलब ऐसा कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें जैसे आपने ये तैयार कर लिया, फिर मार्केट का क्या यहाँ से ही चला जाता है? मार्केट मैं कहीं करने के लिए नहीं जाता हूँ। यहाँ लोकल के जितने भी किसान हैं वही मेरे बायर हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोई कट्टा नजर नहीं, जितना भी जो माल तैयार होता है वो सब चला गया इस टाइम। तो जितना माल तैयार हो रहा है वो जा रहा है, क्योंकि इस टाइम सीजन चल रहा है। जी, हाँ, तो गन्ने की बुआई वगैरह। हाँ, गन्ने की बुआई कर रहे हैं लोग बाग, तो उसी में से सारा यूज हो रहा है। तो इसमें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी अगर छोटे? मेरे पास 5 लोग काम करते हैं। नहीं, अगर छोटे लेवल से हमने शुरू करना है कोई, अगर छोटे लेवल तो फिर अपने आप स्वयं ही करो ना। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता रहेगा आप अपना लेबर उसी तरह अरेंज करते रहो। तो इसमें बस मेनली गोबर और केंचुआ, ये 2 चीजों की जरूरत है। गोबर साफ सुथरा फ्रेश गोबर चाहिए, उसमें कोई पन्नी वन्नी इस तरह की चीजें नहीं चाहिए। और जगह कैसी होनी चाहिए? ऊपर से अगर हाँ छायादार हो तो बहुत ही बढ़िया है, ऊपर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसमें बस ये कि आपका कवरिंग अच्छा होना चाहिए। जैसे पुराल वगैरह है या केले के पत्ते हैं उससे कवर कर सकते हैं, या गन्ने की पत्ती से भी कर सकते हैं। और जैसे ये धूप आजकल ज्यादा गर्मी का मौसम चला हुआ, तो गर्मी में इनको दिक्कत रहती है? नहीं, अगर आप उसमें नमी मेंटेन रखेंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा केंचुआ है, ये आप देखो -1 डिग्री से लेके और 50 डिग्री तक प्लस ये सर्वाइव करता है, मरेगा नहीं। अच्छा, आइसिना फेटिडा है ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड से, तो ये इतने में ही मैनेज कर लेता है अपने आप, बशर्ते कि नमी रहना बहुत जरूरी है। तो यानी कि पानी का छिड़काव भी इसके ऊपर होना जरूरी है? अगर शेडी एरिया तो आप ये समझो कि दूसरे तीसरे दिन आप छिड़काव कर सकते हैं, और ओपन में है जैसे गर्मी का सीजन है तो आपको रोज ही करना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा।
हाँ जी। और जैसे वर्षा हो जाए, यदि बारिश ज़्यादा पड़ जाए तो उसमें कुछ अगर बारिश के होता तो जैसे ये पड़ा होता ना, ये शेड लगा हुआ है, इसके ऊपर जो पानी दोनों तरफ स्लिप कर जाता है। अच्छा, इससे कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। कितनी बारिश पड़ती कोई दिक्कत नहीं है, हमें आज तक कोई दिक्कत नहीं है। हमारा देखो ये सारा एरिया इस जगह पड़ा हुआ है, है? जी जी। कवर होना चाहिए। केचुआ इसको बिल्कुल बांध के रखता है आपके गोबर को, वो जाने नहीं देगा बाहर। चल लोकेंद्र जी, जैसे ये जैविक खाद बना रहे हो आप केचुए वाला, तो ये क्यों डालना किसान, मतलब काफ़ी खाद चले हुए हैं? ये सही का सवाल है आपका। देखिए ऐसा होता है, किसान जो है जब गोबर यूज़ करता है खेत के अंदर, तो 1 बीघा में हमारे यहाँ अमूमन 20 क्विंटल गोबर डालते हैं नॉमिनल। तो उसका मार्केट रेट जो है 1000 रुपये है। और वही अगर हम 1000 रुपये का वर्मी कल्चर डाल लें तो वो उस 1000 रुपये के गोबर से दुगना काम करता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसकी एक तो जो पावर है इसका, वो गोबर से 7 गुना ज़्यादा मारक होता है, तेज़ होता है। नंबर 3, इसमें एक बीमारी नहीं आती, जैसे आपका फंगस है, जैसे दीमक का प्रकोप नहीं होगा। नंबर 4, इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें कोई भी जैसे पत्ती है, जैसे पन्नी है, कांच है, जो अमूमन गोबर में यानी खाद में पाई जाती है, तो वो इसके अंदर नहीं होते। 2-3 फ़ायदे तो इसके ये हैं। उसके साथ साथ जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं भाई कहते हैं कि जैविक लगा रहे हैं तो खाद नहीं डालना, ऐसा नहीं है। ये तो केवल ज़मीन के जीवाश्म की पूर्ति करता है, उसको उर्वरक क्षमता उसकी बढ़ाता है जो जैविक है। तो कम पैसे में किसान को कम लागत में एक अच्छा सोर्स है वर्मी कंपोस्ट का, गोबर के अपेक्षा। तो इसके साथ मतलब जैसे ये और दवाई वगैरह चली हुई है, उनका भी यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी? नहीं। देखिए ऐसा है, इसमें जैसे आपका फंगीसाइड है, उसकी ज़रूरत कम पड़ेगी, क्योंकि हम इसमें ऑलरेडी ट्राइकोडर्मा मिक्स करते हैं। ठीक है ना। अब जैसे दीमक रोधी दवाई वो तो डालनी पड़ेगी आपको, आपके खेत में दीमक अगर है, पर अगर इसको डाल लें तो क्योंकि इसमें कोई बू नहीं है, तो दीमक का प्रकोप ही कम होगा। आप प्रिवेंटिव रूप पर डाल लें दवाई, बढ़िया बात है, पर दीमक इसमें आती नहीं। ये इसके छोटे छोटे फायदे हैं और दिखाई बहुत छोटे होते हैं, मगर उनका जो लाभ है वो बहुत ज़्यादा है किसान को। इसलिए किसान बहुत इसकी तरफ आकर्षित भी है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स। मैं यहाँ देख रहा है ये एक मशीन भी लगी हुई है, तो ये किस काम आती है? ये छनाई मशीन है, ये मशीन है, और 3 मशीन देखो बाहर की तरफ खड़ी हुई है, वो सब छनाई करती है। इस टाइम पीक सीजन चल रहा। तो ये छानने के लिए, मतलब छानने के तो लिए। कट्टे की पैकिंग वगैरह यहीं सब पैकिंग वगैरह, पैकिंग तुलाई सब होगा, सील वील सब यहीं पे होता है। भूवर्धक ऑर्गेनिक के नाम पे मेरा जो है इसका रजिस्ट्रेशन है MSME में, उसी का आधार मिलता है। तो यहाँ से आपके केंचुए भी बिकते हैं या केवल खाद? बिल्कुल नहीं जी, खाद ही बिकती है और केचुआ भी, केचुआ ही ज़्यादा बिकता है। खाद में ज़्यादा मार्जिन तो कुछ, मैं तो बहुत नॉमिनल रेट पे देता हूँ। जी। तो केचुआ ले जाते हैं लोग बाग, केचुआ ही बहुत नॉमिनल पे देता हूँ। अगर आपसे खाद या केंचुआ खरीदना हो किसी को, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? मेरा नंबर अगर चाहे तो वो नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7830046239। लोकेंद्र सिंह मेरा नाम है। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और जो भी उचित सलाह है कोई करना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, पूरा मार्गदर्शन। ट्रेनिंग भी ले सकते हैं आपके पास? बिल्कुल। इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये 1 दिन में ही आप पूरा सीख सकते हैं और आप घर पर कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि भाई बहुत बड़ा कोई आपने मशीन लगानी है या बहुत इन्वेस्टमेंट करना है। बहुत नॉमिनल स्टेज से ही आप ना शुरू कर सकते हैं, और बेरोजगार लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है। तो इसमें मुनाफा कितना कमा सकते हैं? कितना लगाकर कितना कमाया जाए? देखिए ऐसा है, इसमें ऐसा है 20 से 25% तक का रिटर्न है। अच्छा। बस अगर आप बिजनेस के तौर पर ले रहे हैं, और बकाया कोई लूटना चाहे किसी को तो वो उसका कोई हिसाब नहीं। बशर्ते हमारा तो वही 15 से 20-25% तक का रहता है। 20-25%? बस उसी में काम करते हैं। तो आने के लिए लोकेशन की अगर हम बात करें तो कैसे पहुंच सकते ये हैं? बिजनौर से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है, चांदपुर से 70 किलोमीटर पड़ता है। दारानगरगंज। हाँ, कोई पूछ के नंबर ये है ये, और मेरा नंबर है। नंबर आप अगर मैप्स पर डाल लेंगे तो वो लोकेशन खुद ही शो कर देगा। जी। मैं तो यहाँ रहता हूँ। थैंक यू सर। ओके सर। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी नया अपडेट लेकर किसी नए वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।